lady. I am Jayashree Yadav. So बच्चों, हम क्लास 12 का अकाउंट्स करने वाले हैं 7th चैप्टर दैट इज योर इशू ऑफ शेयर्स. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक करा दिया था. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 29th क्वेश्चन बच्चों, Z Limited was registered with an authorized capital of 10 lakhs divided into 10,000 shares of 100 each. ठीक है. द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर्स टू द पब्लिक. कंपनी ने कितना इशू कर रही है? कंपनी ओनली 5,000 शेयर्स विच वेर पेबल एज टू 25 per share on application, 50 per share on allotment and the balance 3 months later. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर्स वेर रिसीव्ड ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलो. हमें लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रही है? 7,100 शेयर्स के लिए. इज इट क्लियर? एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स को फुल मतलब इनको हमने पूरे के पूरे शेयर्स दे दिए. एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स को हमने 1,000 शेयर्स दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रो राटा बेसिस लगेगा. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर 100 शेयर्स, इनको हमने क्या दिया है? निल, मतलब कोई शेयर्स नहीं दिए. आगे देखो, 1,85,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल. The directors decide to forfeit these shares on which allotment money was overdue. Show the entries in the company's book. ठीक है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हमारा केस आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे 5,000 इशू कर रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन हमें कितने के लिए रिसीव हो रही है? 7,100 के लिए. ठीक है. तो 29th क्वेश्चन, सबसे पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की? तो बैंक अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट क्या आएगा बच्चों? 7,100. हमें एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स के लिए हुई है? 7,100 शेयर्स के लिए. हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. एप्लीकेशन पे कितना मनी वो मंगा रहा है हमसे? 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन. तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,77,500 एंड 1,77,500. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी? रिसीव की. तो बैंक अकाउंट और सॉरी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. ठीक है. अभी तक आप लोगों को ये वाली तो एंट्री याद हो ही गई होगी. शेयर एप्लीकेशन पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे? डायरेक्ट ये 1,77,500. शेयर कैपिटल पे हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं बच्चों? इशू कितने शेयर्स कर रहा है ये? 5,000 शेयर्स. एंड एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा? 25. तो हम 5,000 इंटू 25 कर देंगे, वो हमारा कैपिटल पे अमाउंट आ जाएगी. तो 5,000 इंटू 25, ये हमारा 1,25,000. क्लियर? ठीक है. बैंक अकाउंट सिंपल, हमें बोला हुआ है कि कितने शेयर्स? 100 शेयर्स निल है, मतलब उनको कोई शेयर्स नहीं दिए गए. तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 25 से. तो ये हमारा आ जाएगा 2,500. अब देखो शेयर अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट हमारी होनी चाहिए भाई? शेयर अलॉटमेंट पे यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ.
ठीक है। कितने थे? 3000 शेयर्स थे जिनको हम 1000 शेयर्स ही अलॉट किया है हमने, ठीक है। जिन्होंने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हम कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी 3000 के हिसाब से कितनी आई होगी भाई हमारे पास? 3000 इंटू 25 कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा? 75,000, ठीक है। बट हमने उनको अलॉट कितना किया है? ओनली 1000 शेयर्स। तो उसके हिसाब से कितनी मनी हमें रिसीव होनी चाहिए थी? 25,000। तो एसएस मनी कितनी हमें रिसीव हुई है? इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, दैट इज 50,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एसएस अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है। तो हम इसे कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो अलॉटमेंट में हम कितनी अमाउंट दिखाएंगे? 50,000। क्लियर? नेक्स्ट हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 5000 शेयर्स थे। अलॉटमेंट मनी कितना है भाई हमारा? यहाँ पे देखो 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट बोल रही है, तो 50 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी? 2,50,000। 2,50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रिसीव की बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये साफ साफ बोल रहा है कि 1,85,000 वॉज रिलीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब हमें 1,85,000 रिसीव हुए हैं, ठीक है। कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है भाई? 1,85,000। तो हम 1,85,000 को यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने लिख दिया 1,85,000। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, हमें रिसीव कितना होना था जो आपको आगे काम आएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था हमारे पास? 2,50,000। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको करके दिखा रही हूँ इसका। रिसीव अलॉटमेंट पे हमें कितना होना था? 2,50,000। लेकिन जो एसएस अमाउंट हमें रिसीव हो गया था अलॉटमेंट में, तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट पे, राइट। तो हम उसे माइनस करेंगे, कितना? 50,000। तो ये हमारा कितना आ गया? 2 लाख, ठीक है। अब इसमें से भी हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1,85,000 ही हमें रिसीव हुए हैं बैंक में। तो 1,85,000 2 लाख में से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना मनी जो हमें रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट में निकल के आ जाएगा, ठीक है। मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आई ये वाला पॉइंट? ठीक है, इसका आगे यूज आएगा, अब देखो, ठीक है। ये वाला आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच वेर पेबल एंड बैलेंस 3 months लेटर, मतलब कॉल्स। तो कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल,
अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई हमारी? 5000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर से, सॉरी कितनी अमाउंट से? 50 रुपीज़ तो हमारे अलॉटमेंट पे थे, 25 रुपीज़ हमारा एप्लीकेशन पे था, तो ये हो गया हमारा 75। बैलेंस हमारा कितना बच गया भाई? 100 शेयर्स थे, तो 25 हमारा बैलेंस बच गया। तो हम 5000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 से। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,25,000। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट मनी रिसीव होगा अब हमें टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितनी आ जाएगी बच्चे? देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है अमाउंट कि 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, इतना हमें रिसीव होना है। तो डायरेक्ट 1,15,000 हम यहाँ लिख देंगे, 1,15,000। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में ये हमसे क्या बोल रहा है कि द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। कौन से? जिसमें अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू था, उन शेयर्स को हमें क्या करना है? फॉरफिट करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि कितने हमें मनी रिसीव नहीं हुआ था, 15,000 शेयर्स पे हमें मनी रिसीव नहीं हुआ था, तो इसको हमें क्या करना है? फॉरफिट करना है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें शेयर्स की ज़रूरत है कि भाई कितने शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या पता है कि भाई 15,000 शेयर्स जो मनी था वो हमें रिसीव नहीं हुआ। ये तो मनी गिवन है, रुपीज़ गिवन है, राइट? हमें क्या निकालना है? शेयर्स की ज़रूरत है अब हमें। तो इसको हम कैसे करेंगे? 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना अलॉटमेंट मनी कितना था? 50 रुपीज़। ठीक है, तो 50 रुपीज़ से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा भाई 5 3 15, 300 शेयर्स जो हम फॉरफिट करने वाले हैं। बात समझ में आई बच्चों? ये हमें 15,000 हमें पता चल गया कि भाई इतने लोगों ने हमें, मतलब 15,000 मनी हमें रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमें शेयर्स निकालने हैं। फॉरफिट में तो हमें शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें शेयर्स निकालने के लिए क्या किया है? 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे, अलॉटमेंट मनी कितना था हमारा? 50 रुपीज़। ठीक है, अब हमें पता चल गया 300 शेयर्स हैं जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो 300 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 शेयर से, कितना आ जाएगा ये हमारा? 30,000। देन 300 शेयर्स को अलॉटमेंट मनी हमें कितना रिसीव नहीं हुआ था 300 शेयर्स पे? ₹50 के हिसाब से 15,000। देन कॉल्स पे 300 शेयर्स इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 7,500। ठीक है, फॉरफिट कितना हमें रिसीव हो गया था? तो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई थी, तो 25 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 7,500। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।